26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन वफाकी काबीना इजलास ताखीर का शिकार। आईनी मुसवदा आज काबीना से मंजूर होने का इम्कान। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला का इजलास कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। सेनेट कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी से काबिल इत्तेहादियों का एतमाद में लिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की एमक्यूएम की पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग। एमक्यूएम का 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और जेयूआई आईनी तरमीम पर मुत्तफिक। हुकूमत तरमीम की मंजूरी के लिए पूरे एतमाद। 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम का मुजव्वजा मुसवदा भी मंजर आम पर आ गया। मुसवदा 27 निकात पर मुश्तमिल। मुजव्वजा मुसवदे में जजेस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का जिक्र नहीं। 3 जजों का पैनल भी नहीं होगा। सीनियर तरीन जज असकुद चीफ जस्टिस बन जाएगा। आर्टिकल 175A जुडिशल काउंसिल के सदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 अरकान पार्लियामेंट के अलावा 1 खातून या गैर मुस्लिम मेंबर होगा। आईनी तरमीम और सियासी सूरत-ए-हाल। वजीर आजम का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मनसूख। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंगल को समोआ रवाना होना था। समोआ में दौलत मुश्तरका के सरबराह हुकूमत का इजलास 25-24 अक्टूबर को होना है। वजीर आजम की जगह वजीर खारजा का पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी करने का इम्कान। आईनी तरमीम होने की सूरत में वजीर खारजा इसहाक डार आज रात समोआ रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज दुबई रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो बख्तावर भुट्टो से मुलाकात के लिए दुबई जाएंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो चंद रोज तक दुबई में कयाम करेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून 19, बलोचिस्तान अवाम पार्टी के 4 और एमक्यूएम के 3 सेनेटर्स हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि एएनपी 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 वोट भी हक में होगा। सेनेट में 4 आजाद अरकान भी तरमीम के हक में वोट देंगे। सेनेटर फैसल वाफ्ता, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी और अब्दुल कादिर भी तरमीम के हक में वोट देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के 5 वोट भी मिल गए तो हुकूमती नंबर 64 पूरे हो जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 21 अरकान है। पीटीआई 17, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1-1 रुकन है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का 1, बीएनपी के हिमायत याफ्ता 1 सेनेटर है। पीटीआई की ना को मौलाना फजलुर रहमान हाँ में बदलने के लिए कोशिश। पीटीआई रहनुमा का बानी से दूसरी मुलाकात का मुतालबा। पीटीआई वफ्द कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएगा। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों के दरमियान हतमी मुशावरत। मौलाना की बिलावल भुट्टो को आज तरमीम के साथ खड़ा होने की यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ नुक्ता मौजूद नहीं। इब्तदाई मुसवदा जिसे हमने मुस्तरद किया, हुकूमत ने उन तमाम हिस्सों पर दस्तबरदारी का कहा, तब इत्तफाक राय हुआ। बिलावल भुट्टो बोले, हमारी ख्वाहिश है मौलाना खुद तरमीम पेश करे जो आईनी तरमीम होने जा रही है। इत्तफाक के साथ सब ने उस पर एतमाद किया। पीटीआई के जिन नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब आईनी तरमीम बिल में शामिल नहीं। तरमीम मंजूर होने के बाद पीटीआई ने रोना धोना शुरू किया तो कसूर पीटीआई का ही होगा। हुकूमत ने सब्र की इंतहा कर दी। हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका कर लिया। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। दुआ गो हूँ मौलाना की सोच गालिब आए और वो पीटीआई को मना लें। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी जाती राय है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफिक होना, मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं। इन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। पीटीआई न मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसवदा खुद पेश करेंगे। उम्मीद है सरबरा जेयूआई पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज इजलास में जरूर आएंगे और वोट देंगे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के पेश करदा मुसवदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दें। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई। जिसे ऑफर हुई वो सामने आकर आवाम को बताए कि कितने करोड़ की ऑफर हुई। पीटीआई का तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवान में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है, गैर शफाफ और मतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। पार्टी एलामी में कहा गया, तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत पर अमल के पाबंद। पार्टी पॉलिसी के बरक्स सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइशगाहों के बाहर कारकुन धरने देंगे।
ऐवान पर काबिज होने वाले ग्रुप के पास आइन बदलने का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतला शेख वकास कहते हैं अपने अरकान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। 2 सेनेटर हुकूमत की कस्टडी में, तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर भी हुकूमत के नंबर पूरे नहीं होते। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, 2 सेनेटर्स हुकूमत को प्यारे हो गए। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा डॉक्टर जरका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे 7 मेंबर अगवा हो गए हैं। जो मर्जी कर ले, आईनी तरमीम मंजूर होकर रहेगी। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी के आने या न आने से फर्क नहीं पड़ता, अपने बानी को बेचने वाले बेनकाब हो चुके। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ आएंगे तो इज्जत महफूज रहेगी। हीरो से जीरो होने में वक्त नहीं लगता, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई वजाहत नहीं देंगे। अगर कोई समझता है पैसे दिए गए तो वो समझता रहे। आईनी तरामीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का दिलचस्प तबसरा, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तरामीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया। अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। अदालत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है कि आइन को मुतनाज़ होने से बचाया जाए। नजर न आने वाली कुव्वतें सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा देती हैं। जस्टिस मंसूर शाही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। अपने ट्वीट में कहा मौलाना फजल रहमान के मुसविदे में हाई कोर्ट जजेस की तकर्री और कारकर्दगी का निजाम वाज़ेह है। चीफ जस्टिस का तकर्रुर गो अब सीनियरिटी के उसूल पर नहीं होगा, लेकिन 12 रुकनी कमेटी में 2/3 अक्सरियत चाहिए जो अपोजिशन के बगैर नहीं मिल सकती। आईनी बेंच का कसूर बुरा नहीं, अगर रूल्स बनाकर बेंचेस में तकर्री के असूल तय हो जाएं तो कोई मसला नहीं। अभी तक इस तरमीम के लिए जो मार धाड़ खौफ पैदा किया गया वो समझ से बाहर। ये तरमीम तो वैसे ही बातचीत से हो सकती थी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ऐसे बदनाम करने की क्या जरूरत थी। बानी पीटीआई आईनी तरमीम के बदले एनआरओ हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार हासिल नहीं। अदालती इस्लाहात तो मौजूदा दौर में जरूरी हो चुकी हैं। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। 1 साल जेल में रहने के बाद भी बानी पीटीआई का माइंडसेट इंतशारी टोले के सरगना वाला है। तहरीक इंसाफ के अरकान भी बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से तंग आ चुके। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में फिर एक और 9 मई हो, जो अब हम नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ से बात करना वक्त का ज़िया है। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फिलफौर जारी करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमलावर। कौमी असम्बली इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, वीडियो बनाने और मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी, जिनको कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड जारी किए गए हैं। 1 डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 3 तहसीलों में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दफा 144 नाफे। इंतखाबात 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल में जनरल खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए होंगे। सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए ऐलान जंग, मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक से बचाव के लिए बावक्ते जरूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इकदाम के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और जराये के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, हार्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज के कयाम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, हार्टिकल्चर एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएगी। सूबाई अथॉरिटी के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की भी तजवीज़। वजीर आला मरियम नवाज की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत।